हेलो फ्रेंड्स, एक स्टोरी है एक मैट्रिक क्लास के लड़के की। जब वो अपनी क्लास के आखिरी दिनों में होता है तो उसको बास्केटबॉल खेलते हुए स्कूल में एक बैट लग जाता है। जैसे ही उसका दोस्त एक शॉट मारता है तो उसके हाथ से वो बास्केटबॉल वाली जो बैट होती है वो ग्रिप छूट जाती है और सीधा आके उसके फेस पे यहाँ पे लग जाती है, जिसकी वजह से नाक टूट जाता है और उसकी आंख में भी थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे ही उसको बैट लगती है तो बहुत सारा खून बह जाता है और जिसकी वजह से उसको फर्स्ट एड के लिए स्कूल की नर्स के पास ले जाया जाता है। तो स्कूल की नर्स उन्हें 3 क्वेश्चन पूछती है उनका जो दिमागी हालत जो टेस्ट करने के लिए कि इस वक्त साल कौन सा चल रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि 1998 चल रहा है, हालांकि वो 2002 चल रहा था उस वक्त। और दूसरा क्वेश्चन पूछती है कि इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि ये इंसिडेंट अमेरिका में हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, तो उन्होंने बोला कि बिल क्लिंटन है। हालांकि उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन बुश था। तो तीसरा क्वेश्चन जो नर्स ने पूछा वो था कि आपकी अम्मी का नाम क्या है। तो उस लड़के ने अपनी अम्मी का नाम बताने के लिए तकरीबन 10 सेकंड का टाइम लगाया है। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरी अम्मी का नाम जो है पैटी है। तो आप सोच सकते हैं कि उस लड़के को कितना जो दिमाग पे उसका असर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये नाक भी टूट गया था, उसकी आंख में भी थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। तो ये आंसर देता है 3 क्वेश्चन के बाद। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि वो कोमा में चला गया था। और उसके बाद उसको सिटी की किसी बड़ी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे एक दिन में उसकी सर्जरीज होती हैं, दो चार कोई। इस इंसिडेंट के एक दिन के बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी शुरू होती है और वो कोमा से बाहर आना शुरू होता है और उसके सेंसेस भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लड़का कोमा से बाहर आ जाता है तो डॉक्टर्स उसको स्मेल का जो सेंस चेक करने के लिए उसको कुछ देते हैं। तो वो स्मेल नहीं कर पाता, मतलब कि उसका स्मेल का सेंस जो लॉस हो चुका होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसका स्मेल का सेंस तो सही हो जाता है, लेकिन उसका आंख का जो ये आई बॉल होता है वो मिसप्लेस हो जाता है, अपनी जगह से शायद बाहर थोड़ा निकल आता है। तो डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि ये कुछ दिनों के बाद आहिस्ते आहिस्ते अपनी जगह पे सही आ जाएगा, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस लड़के को वापस अपने घर पर ले आया जाता है, जहाँ पर वो कई महीनों तक रेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो जब थोड़ा सही हो जाते हैं तो उसको बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेट पाथ में चलना कैसे है, या इस तरह से उसको एक बच्चे की तरह से ट्रीट किया जाता है, एक मैट्रिक क्लास के मतलब 15 से 16 साल के लड़के। और जब पूरा 1 साल के बाद वो अपने स्कूल वापस जाता है तो उसको जो है ना बास्केटबॉल वाले प्लेयर्स होते हैं अपनी स्कूल की टीम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत पीछे रह चुका होता है। जाहिर सी बात है, 1 साल जो बंदा आउट ऑफ फील्ड रहा वो तो टीम में नहीं हो सकता, वहां पे भी उसको इतना ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता है। उस वक्त इस लड़के को एक बात समझ में आ जाती है कि अगर चीजों को सुधारना है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते 2 साल के बाद उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाती है। वहां पर भी उनको ये पता होता है कि उनको बास्केटबॉल टीम में नहीं लिया जाएगा। तो उसने अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू किया, मतलब वो खुद पे काम करना, खुद की जिंदगी को ऑर्डर में ले आने के लिए काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि जब उनके दोस्त रात को देर देर तक वीडियो गेम्स वगैरह खेलते रहते थे तो वो अपनी स्लीप हैबिट्स को बेटर करने के लिए जल्दी सो जाते थे। और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना या आपने अपने रूम को क्लीन रखना, ये ऐसी चीजें थी जो आस्ते आस्ते उसको अपनी लाइफ के ऊपर जो कंट्रोल है ना वो वापस दे रही थी। मतलब कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों को कर कर। और उन्होंने अपनी स्टडी हैबिट्स को भी अच्छा किया, मतलब कि उन्होंने बुक रीडिंग्स या अपनी जो एकेडमिक बुक्स थी उनको रीड करना अच्छा किया, अपने एकेडमिक ग्रेड्स को अच्छा करना शुरू किया उन्होंने। जैसे ही उनकी रीडिंग्स अच्छी हुई तो उनकी ऑटोमेटिकली एकेडमिक जो ग्रेड्स, तो अपने एग्जाम्स में वो हर बार तकरीबन ए का ग्रेड ले आते थे या A+ का, या मतलब कि पॉजिटिवनेस उनको नजर आने लगी खुद में। आपको पता है, जब हमें खुद में अच्छी चीजें लगने लगती है ना तो फिर हमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और इन छोटी छोटी हैबिट्स की बदौलत जब वो लड़का अपनी यूनिवर्सिटी से फाइनल करता है तो उस यूनिवर्सिटी से वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स बन के निकलता है। उस इंसिडेंट के 6 साल के बाद जब उनको नाक पे वो बैट लगी थी, उसके 6 साल के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में होता है तो उसको बेस्ट प्लेयर ऑफ द बास्केटबॉल चुना जाता है यूनिवर्सिटी की टीम के। और जब वो यूनिवर्सिटी से फाइनल करता है तो उसको यूनिवर्सिटी का बेस्ट एकेडमिक अवार्ड दिया जाता है, जो प्रेसिडेंट्स मेडल होता है। ये स्टोरी एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसके राइटर की है एक्चुअली में। इस बुक में एक लाइन है कि विद द सेम हैबिट्स वी विल एंड अप विद सेम रिजल्ट्स, बट विथ बेटर हैबिट्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब है कि अगर हमारी आदतें हम बदलेंगे नहीं तो फिर हमारे रिजल्ट्स भी वही होंगे, हम खुद को कभी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर थोड़ी सी रोज हम अगर अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं जिंदगी। इस बुक में कहता है कि हमें लगता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, मतलब कि एक ही दिन में वो बहुत कुछ कर लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन में सब कुछ हुआ, लेकिन उनके पीछे कई दिनों की कई सालों की मेहनत लगी होती है। उनकी हर चीज, छोटी छोटी हैबिट,
या छोटे छोटे जो प्रोसीजर्स उन्होंने किए होंगे, फॉलो किए होंगे, उनकी रिजल्ट का नतीजा होता है जो आज वो इंसान बन जाते हैं। हर चीज को स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, बहुत छोटे से स्टार्ट करें जहां तक आपकी अप्रोच है। मतलब कि आप अगर किसी भी एक हैबिट को आज आप अच्छा करना शुरू करें, 1 महीने के बाद 2 हैबिट्स को टारगेट बना लें, 3 के बाद 3 हैबिट्स को, थोड़ा थोड़ा हर महीने में आप खुद को इम्प्रूव करते जाएं, तो आपको रिजल्ट जो मिलेंगे वो बहुत अमेजिंग होंगे। तो मतलब है कि आप अपनी लाइफ को एक बेटर पाथ पे जो ना जाते हुए देखेंगे, और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच।